गया है कि जिसके पास पैसा है वो शहर में अवैध काम कर सकता है, अवैध कॉलोनी बना सकता है, अवैध निर्माण कर सकता है, अवैध गांजा बेच सकता है, अवैध शराब बेच सकता है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो गरीब आदमी हो, कहीं पर छोटा सा दुकान बना के अगर वो रोजी रोटी भी कमा रहा है तो अतिक्रमण के नाम पे उसका घर तोड़ दिया जाता है, दुकान तोड़ दी जाती है। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं और बड़े लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। इंदिरा मार्केट में आप देखेंगे रोड को बेच दिया स्थानीय सरकार ने, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद चौक भी बेच दिया सौंदर्यीकरण के नाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम में भाजपा की महापौर अलका बाघमार की सबसे महत्वाकांक्षी महासफाई अभियान योजना का दोहरा चरित्र सामने आ गया है, जहां एक ओर सड़क किनारे गुजारा करने वाले गुमटीनुमा ठेला वालों, छोटे दुकानदारों पर बुलडोजर चलाई निगम टीम, वहीं शहर के नामी व्यापारी मनीष पारख की अग्रसेन चौक स्थित निजी बिल्डिंग अविश एड्यूकॉम पर अवैध निर्माण के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। आश्चर्यजनक रूप से महापौर ने ही मेघ गंगा फाउंडेशन, जिसके संचालक मनीष पारख ही हैं, को शहर भर के सौंदर्यीकरण कार्य का जिम्मा सौंपा है। जहां कल ही एसीबी ईओडब्ल्यू ने मनीष पारख के ठिकानों पर डीएमएफ घोटाले में छापा मारा है, लेकिन फिर भी निगम के अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई के नाम पर अब भी हाथ कांप रहे हैं। आपको बता दें कि दुर्ग शहर में महासफाई अभियान 1 मई से शुरू, लेकिन चुनिंदा कार्रवाई मई 2025 में शुरू हुए महासफाई अभियान के तहत दुर्ग के 60 वार्डों में 8 जून तक सफाई और अतिक्रमण हटाने का दावा किया गया। जहां महापौर अलका बाघमार ने खुद निरीक्षण कर इंदिरा मार्केट, मोती कॉम्प्लेक्स, हटरी बाजार में बुलडोजर चलवाए। सूत्रों के मुताबिक दर्जनों दुकानों के आगे लगे स्टेशनरी, सीढ़ियां तोड़े गए, लेकिन एविश एड्यूकॉम में मनीष पारख की आलीशान बिल्डिंग पर नालियों और सड़क पर लगभग 15 फीट से अधिक अतिक्रमण के बावजूद नोटिस तक नहीं भेजा गया। वही स्थानीय फुटकर व्यवसायियों ने बताया कि हमारी फुटकर दुकानें हटाया गया, लेकिन पारख साहब की बिल्डिंग सड़क काट रही, ट्रैफिक जाम कर रही, जिसे निगम वाले आंखें बंद कर बैठे हैं। इस दौरान ओम परिसर स्थित दुकानदारों ने दुर्ग महापौर अलका बाघमार को मौके पर बुलाकर स्थल का निरीक्षण कराया। बावजूद इसके वहां तक कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आई। आप देख सकते हैं कि एविश एड्यूकॉम के सामने नाली को दबाकर नई जगह से नाली निर्माण कराया गया है। साथ ही बाजू में लगे ट्रांसफार्मर भी खुद की जगह पर नहीं लगाया गया है, जिसके चलते वहां पार्किंग समस्या भी बनी रहती है। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान ने ज्ञापन सौंप शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह ने भाजपा सरकार का दोहरा चेहरा बताया है। देखिए क्या कहा उन्होंने। हो गया है कि जिसके पास पैसा है वो शहर में अवैध काम कर सकता है, अवैध कॉलोनी बना सकता है, अवैध निर्माण कर सकता है, अवैध गांजा बेच सकता है, अवैध शराब बेच सकता है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो गरीब आदमी हो, कहीं पर छोटा सा दुकान बना के अगर वो रोजी रोटी भी कमा रहा है तो अतिक्रमण के नाम पे उसका घर तोड़ दिया जाता है, दुकान तोड़ दी जाती है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मनीष पारख नाम के व्यक्ति का है। इसके ऊपर शहर की सरकार बहुत मेहरबान है, इसके ऊपर नगर निगम आयुक्त बहुत मेहरबान है, यहाँ का विधायक मेहरबान है, यहाँ के नेता मेहरबान है, क्योंकि एक छोटी से अतिक्रमण पे यहाँ बुलडोजर चल जा रहा है। और इसके द्वारा ये आप देख लीजिए, इसकी कितने पीछे में इसकी बिल्डिंग है, वहाँ तक उसको परमिशन मिला हुआ है। उसके आगे में इसने कहाँ तक, कितना, कम से कम 30 फीट आगे तक कब्जा किया हुआ है। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा रोड पे अतिक्रमण किया हुआ है। अगर कोई एक गरीब आदमी अपना एक छोटा सा ईंटा भी रख देगा तो उसको निगम जो है तोड़ देगी, उसके ठेले को, उसके गुमटी को, उसके झोपड़ी को सब उठा के लेके जाएगी। और यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस पर कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये इतने सारे दस्तावेज है इसके खिलाफ में, और शहर सरकार को कोई और आदमी ठेका देने के लिए नहीं मिल रहा है। हर बुरे चीज का, अच्छे चीज का सब ठेका इसी को दिया जा रहा है। क्या इससे निगम के अधिकारियों को कमीशन मिल रहा है? और एक अतिक्रमण बोल के जिन लोगों का, गरीब लोगों का दुकान तोड़ा गया है रोड चौड़ीकरण के नाम पे। अब आप एक बार बता दीजिए कि वो रोड चौड़ीकरण तो हो गया है, लेकिन उसके बाद जो उसी व्यक्ति को, मनीष पारख को, उस रोड में साइड में एक एंगल लगाने के लिए कहा गया करीब 5 फीट में लगा रहा है, तो क्या उससे रोड छोटा नहीं हो रहा है? तो कुल मिला के भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। नगर निगम आयुक्त सब इसके ऊपर मेहरबान है, और इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई तो पालक संघ पूरे दुर्ग शहर में नहीं, पूरे भिलाई में, पूरे छत्तीसगढ़ में यह अभियान चलाएगा कि आप भी अतिक्रमण कर सकते हैं। नगर निगम स्कीम चला रही है, नगर निगम का आयुक्त जो है स्कीम चला रहा है कि आप रिश्वत दीजिए, आप भ्रष्टाचार
कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आप अतिक्रमण कीजिए, आप किसी तरीके से कब्जा कीजिए, बस अधिकारियों की जेबों को गर्म कीजिए। ये सारी चीजें यही बयान कर रही हैं। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस अतिक्रमण को तोड़ा जाए, अन्यथा ये माना जाएगा कि इसका अतिक्रमण वैध है और इस तरह के वैध अतिक्रमण को करने के लिए पालक संघ घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज और बताने जा रहा हूं मैं आपको। इस व्यक्ति ने पता नहीं कितना बड़ा इसका कलेजा है कि इस व्यक्ति के द्वारा अपने नालियों पे तो कब्जा किया गया है, साथ ही साथ जो नाली थी उसको करीब करीब 5 फीट आगे बढ़ा के उसको फोल्ड कर दिया गया है। मतलब आप समझिए कि नगर निगम का जो दायरा तय किया गया था उस दायरे को क्रॉस कर दिया और उस पर भी नगर निगम खामोश है। कुछ दिन पहले महापौर यहाँ आई थी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मतलब साफ है कि जिसके पास पैसा है वो भ्रष्टाचार कर सकता है, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हुई तो सबको इसी तरीके से अतिक्रमण करने के लिए हम जागरूक करेंगे। ये स्थानीय सरकार का, भाजपा सरकार का दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि वायशे ब्रिज, वहाँ गरीब लोग शाम को गुमटी लगाते हैं और रात को अपने घर ले जाते हैं, तो उनको शाम को भी गुमटी लगाने से मना कर दिया गया। ठीक है, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं और बड़े लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। इंदिरा मार्केट में आप देखेंगे रोड को बेच दिया स्थानीय सरकार ने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद चौक भी बेच दिया सौंदर्यीकरण के नाम पर। और आपके सामने पीछे मेरे आप एग्जांपल देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर पब्लिक प्रीमाइसेस पे कैसे लगेगा। किसी भी भवन के अपने प्रीमाइसेस में लगता है, तो सीएसईबी का भी इसमें लोग शामिल हैं और स्थानीय सरकार बड़े बड़े लोगों को संरक्षण प्राप्त सीधा से दिखता है। जो भी कानून है ना, सबके लिए बराबर नहीं है। गरीब लोगों के लिए अलग है, अमीरों के लिए उनके ऊपर कभी बुलडोजर चलेगा नहीं। गरीबों के ठेले गुमटियाँ हटाने में वो अपनी मतलब वो दिखाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं। ये काम अगर अमीरों के ऊपर, बड़े लोगों के ऊपर, रसूखदारों के ऊपर करके बताएं तो कुछ जनता समझे, विश्वास करे। ऐसा जानकारी में आया था कि कुछ दिन पहले दुर्ग महापौर मैडम यहाँ से पूरा निरीक्षण करके गई थी। उनको ये दिखा तो इनके ऊपर कार्रवाई करने से वो क्यों डर रही है। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, छोटे के लिए, बड़े के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए। लेकिन यहाँ पे कानून असहाय हो जाता है। क्या कहना